जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट स्टडी 2 चैनल में। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला अपडेट मिस ना हो सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वन विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। उसमें आपका कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या क्या पोस्टिंग रहने वाली, सैलरी प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ऑनलाइन कैसे करें, तो सारा कुछ हमको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हमको बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। वन विभाग भर्ती सन 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्तियाँ होंगी, जिसमें आयु सीमा आपकी 18 से 35 वर्ष होनी, मतलब 18 से 35 के बीच में आप बिलोंग करते हैं तो इस पर आवेदन कर सकते हो। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्निकल असिस्टेंस की पोस्टिंग है, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग है, असिस्टेंस ग्रेड सी की पोस्टिंग है, ड्राइवर, लैब टेक असिस्टेंट, कुक की ड्राइवर, लैब असिस्टेंस एंड कुक के 7 अन्य पदों पर भर्तियाँ होने वाली, जिनमें जनरल से बिलोंग करते हैं उन्हें 700 रुपये फ़ीस पे करना होगा, और जो ST SC से बिलोंग करते हैं उन्हें कोई फ़ीस पे करनी होगा। जिसमें सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में मिलने वाली है। तो इस भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने पर अब इसमें बात कर लेते हैं पद के बारे में, आपकी क्या क्या पोस्टिंग है। तो इस भर्ती में विभिन्न पदों पर भर्ती होने वाली, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, ड्राइवर एंड कुक के पद रहने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे पदों पर भर्ती होने, जिनमें शिक्षित योग्यता आपकी 10वीं 12वीं, आपने 10th 12th कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इस भर्ती के लिए पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं, मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और अपना आवेदन कर सकते हो। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाला है। तो वन विभाग भर्ती सन 2025 उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका, मतलब जो इसका सपना पूरा करना चाहते वन विभाग बनने के लिए, उनके लिए कि अच्छा मौका है, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो बिना कोई 10th 12th शिक्षित योग्यता रखी गई, एलिजिबिलिटी तो ज़्यादा कुछ वो भी नहीं है, आवेदन कीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। वन विभाग सन 2025 जिसमें अलग अलग आयु सीमा रखी गई है निर्धारित। जो वन विभाग सन 2025 में आयु सीमा की बात करें तो इसमें आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वन विभाग द्वारा नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियाँ जैसे SC ST OBC PBD में आयु की छूट दी जाएगी, मतलब SC ST या OBC PD से आप बिलोंग करते हो तो आपको इसमें एज लिमिट का छूट भी दिया जाएगा। अब जिसमें OBC जिसमें आप बात करते हैं शिक्षित योग्यता, वन विभाग भर्ती शिक्षित योग्यता, जिसमें विभिन्न पदों पर उम्मीदवार शिक्षित योग्यता के पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है, जो कि वन विभाग द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। मतलब जिसे किसी ने 10th कर रखा है तो उसे छोटी पोस्टिंग मिलेगी, जिसने 12th कर रखा है उसे थोड़ा सही पोस्टिंग मिल जाएगा। वन विभाग भर्ती टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 3, ड्राइवर, लैब असिस्टेंट एंड कुक जैसे अन्य पद शामिल हैं, जिसमें न्यूनतम से उच्चतम तक शिक्षित योग्यता आवश्यक मांगी गई है। वन विभाग भर्ती सन 2025 योग्यता की बात करें तो योग्यता बहुत कम रखी गई है, जो कि मान्यता किसी विश्वविद्यालय 10th 12th कर रखा हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं शुल्क की, तो आपकी फ़ीस क्या रहने वाला है। इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार पदों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें वन विभाग का विभिन्न परीक्षाएं शामिल होने के अलग अलग श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारित किया गया, मतलब जो कि अदर कैटेगरीज, मतलब जो अदर कैंडिडेट्स उससे बिलोंग करते हैं, जैसे अभी OBC के लोग हैं, ST के लोग हैं, तो उनका अलग अलग फ़ीस रखा गया है, कास्ट वाइज फ़ीस रखा गया है, जिसमें उम्मीदवारों को फ़ीस का भुगतान मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से अपना पेमेंट कर सकते हो, जिसमें OBC कैटेगरी वाइज को 700 रुपये, SC ST वालों को कोई फ़ीस नहीं देना। अब इसमें बात कर लेते हैं दस्तावेज की। वन विभाग भर्ती सन 2025 महत्वपूर्ण दस्तावेज।
जिसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें आवश्यकता होती है। दस्तावेज उम्मीदवारों की पहचान पत्र मतलब जो आधार कार्ड वगैरह, शिक्षित योग्यता, अन्य आवश्यक जानकारी प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक होती है। वन विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज की एक सटीक और वैधिक सुरक्षित करनी होगी ताकि चयन प्रक्रिया में कोई बाधा ना, मतलब आप सारे डॉक्यूमेंट अपने एक बार चेक कर लीजिए। मतलब मिस्टेक्स होती है, किसी के आधार कार्ड में नेम कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो फिर बाद में मतलब वहाँ दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होते हैं। तो वन विभाग द्वारा मांगे दस्तावेज सटीक हैं ताकि चयन प्रक्रिया में कोई बाधा ना आ सके। यह प्रमुख दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है। वन विभाग भर्ती सन 2025 आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। ये सभी के पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसमें आवेदन कीजिए। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो, इसके बिना आप भर्ती में बिल्कुल फ्री में नहीं आवेदन कर सकते। मतलब आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट ही बहुत ज़रूरी हैं। इसके बिना आप भर्ती में बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आवेदन ही नहीं कर पाओगे। वन विभाग भर्ती सन 2025 चयन प्रक्रिया, इसमें आपकी तो भर्ती में आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन, मतलब पहले मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन। फिर बात करते हैं आवेदन कैसे करें। अब बात कर लेते हैं आवेदन कैसे करें। वन विभाग भर्ती आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल लिंक के बाद आपको लिंक क्लिक करने के बाद सामने नई वेबसाइट अपलोड हो जाएगी, जिसमें सही तरीके से पूरी जानकारी फिल कर दीजिएगा। सारी जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करें और जिसमें सही पूरी जानकारी भरने के बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क देने के बाद आपको न्यू नेम पासपोर्ट डालना होगा, जिसमें अपना यूज़र नेम पासपोर्ट डाल के लॉगिन करके पूरी जानकारी सबमिट करके अपना सबमिटेड अपलोड करके लिंक क्लिक करके आवेदन शुल्क का भुगतान कीजिएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान हो जाएगा। फिर आवेदन शुल्क जमा करने के बाद जिसमें आपकी बहुत आसानी से फॉर्म फिल हो जाएगा और फॉर्म फिल होने के बाद जिसमें फॉर्म सबमिट कर दीजिए ध्यानपूर्वक, ताकि सही भविष्य में आगे कानून मतलब फॉर्म अच्छे से फिल कीजिएगा। मतलब मिस्टेक्स वगैरह कॉलम एक बार रीचेक कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। कृपया आपको हमारी जानकारी यूज़फुल लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट मिस ना हो सके। थैंक यू मोर फॉर माय वॉच टाइम।